नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों अभी का हमारा टॉपिक है कि विच आर द सिचुएशंस व्हेन काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस गेट्स फॉरफिटेड। काउंसलिंग की सिक्योरिटी फीस किस किस सिचुएशन में फॉरफिट हो सकता है। ये क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। हमसे जो है क्वेरी व्हाट्सएप पे आता है कि सर सिक्योरिटी फीस हमारा फॉरफिट हो जाएगा क्या, या किस सिचुएशन में हो जाएगा, क्या सिनेरियो है। इस तरीके से वो पूछते हैं, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन हम चैनल पे डालते रहते हैं, जो कि आपकी काउंसलिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप पेड गाइडेंस लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर के सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे काउंसलिंग में। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक इज कि आपकी जो काउंसलिंग की सिक्योरिटी फीस है वो किस किस सिनेरियो में फोरफिट हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये वैरी करता है स्टेट टू स्टेट। अगर आप यूपी की काउंसलिंग कर रहे हैं तो राउंड वन में अगर आपको सीट अलॉट हुई और आपने उसे छोड़ दिया तो आपकी सिक्योरिटी फीस जब्त हो जाएगी। तो राउंड वन में ही जब्त हो जाएगी, आपको फ्री एग्जिट नहीं मिलता है। बट यूपी के अलावा मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं, या ऑल इंडिया की कोटा की बात करें, हर जगह पे राउंड वन फ्री एग्जिट रहता है एंड राउंड टू से सिक्योरिटी फीस फोरफिट होता है। यानी कि राउंड वन में आपने पार्टिसिपेट किया, आपने चॉइस फिलिंग की और मान लेते हैं कोई सीट अलॉट हो गया, लेकिन आपको पसंद नहीं है, कॉलेज पसंद नहीं है, फीस पसंद नहीं है, जो भी रीजन हो, आपने वो सीट छोड़ दी। इन दैट केस आपकी सिक्योरिटी फीस जब्त नहीं होगी, आपकी सिक्योरिटी फीस बची हुई है। आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि मध्य प्रदेश है, आपको सीट अलॉट हुई, आपने ज्वाइन नहीं की, आपने सीट छोड़ दी, तो आप काउंसलिंग से ही बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे भी कुछ स्टेट के नियम है कि आपको कुछ स्टेट में सिक्योरिटी फीस ली ही नहीं जाती है, और वहां पे आपने चॉइस फिलिंग की, कॉलेज अलॉट हो गया और आपने सीट छोड़ दिया, तो आप काउंसलिंग से ही बाहर हो जाते हैं। तो आपको हर स्टेट का प्रोस्पेक्टस अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कई बार ये चेंज भी होता है। हो सकता है लास्ट ईयर कुछ और नियम था, इस साल नियम को वो चेंज कर। तो आपको लास्ट ईयर के हिसाब से नहीं, इस साल जो प्रोस्पेक्टस आएगा, तो जिस भी स्टेट की काउंसलिंग आप करेंगे उसके प्रोस्पेक्टस को पढ़िए। उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूरा 50 पन्ने का प्रोस्पेक्टस पढ़ना तो संभव नहीं है हर स्टेट का, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए कि सिक्योरिटी फीस फोर फीचर का नियम हर जगह पे मेंशन होता है, हर प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है। उसको आप पढ़िए कि सिक्योरिटी फीस के क्या नॉर्म्स हैं। या तो ये ले रहे हैं तो इसके नॉर्म्स क्या है, और नहीं ले रहे हैं तो इसके नॉर्म्स क्या है। पता चला नहीं ले रहे हैं, आपने रैंडमली चॉइस फिल कर दिया, सीट अलॉट हो गया, आपको नहीं लेना है, बट सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, तो फायदा ही क्या हुआ इस चीज का। ऐसे ही यूपी में आपने ले लिया, आपको लगा कि राउंड वन तो हर जगह फ्री एग्जिट होता है, तो मैंने 2 लाख रुपए जमा तो कर दिया है, बट चाहे कोई भी कॉलेज अलॉट हो मैं छोड़ दूंगा, बाद में मुझे वापस मिल जाएगा पैसा। यूपी में ऐसा नहीं होता, आपके 2 लाख रुपए जब्त हो जाएंगे, आपको फिर से 2 लाख रुपए जमा करना होगा सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि प्रोस्पेक्टस में फोर फीचर के नियम को, हर स्टेट का नियम जो है वो आपको पढ़ना है अगर आप उस स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो। या अगर आप किसी काउंसलर के टच में, चाहे आप हमसे काउंसलिंग गाइडेंस ले रहे हैं या किसी से भी काउंसलिंग गाइडेंस ले रहे हैं, तो हम तो आपको बताएंगे ही कि किस स्टेट का क्या नियम है, इसमें हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। बात करें ऑल इंडिया में, तो ऑल इंडिया में राउंड वन फ्री एग्जिट है और वही रहता है हर साल, इस साल भी वही रहेगा। बट सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुआ, आपने नहीं लिया, तो आपकी फीस फोरफीट हो जाएगी। बट फिर से आप मॉपअप राउंड में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास कोई भी सीट नहीं है, ना स्टेट में ना ऑल इंडिया में, तो आप फिर से सिक्योरिटी फीस जमा करके, रजिस्ट्रेशन करके आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी तरह का नियम बहुत सारे स्टेट में है कि सेकेंड राउंड में आप फीस जमा करिए, सेकेंड राउंड में आपकी फीस जो है वो फोरफीट हो जाएगी। मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर से फीस जमा करके, रजिस्ट्रेशन करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कई सारे स्टेट हैं, जब आपका सीट अलॉट हो जाएगा तो वो 2 या 3 दिन का आपको समय देते हैं कि आप सिक्योरिटी फीस जमा करिए, और फिर 1 हफ्ते का समय देते हैं कॉलेज की फीस जमा करने के लिए। अगर आप 2 दिन के अंदर सिक्योरिटी फीस जमा नहीं करेंगे तो आपकी सीट चली जाएगी हाथ से। तो इस तरह के भी नियम है कई सारे स्टेट में। तो इस तरीके का हर स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म है। नॉर्मली हर जगह राउंड वन फ्री एग्जिट रहता है, यूपी को छोड़ के। ऑल इंडिया में तो है ही 100% राउंड वन फ्री एग्जिट, राउंड टू में सिक्योरिटी फोर फीचर का नियम है। सिक्योरिटी फोर फीचर मतलब
कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि सीट अलॉट हो गया और आप सोच रहे हैं सिर्फ अभी अलॉट ही तो हुआ है, अब क्यों सिक्योरिटी फीस जाएगा, हम ज्वाइन करके छोड़ेंगे तब तो जाएगा। नहीं, सीट सिर्फ अलॉट हो गया और आपने ज्वाइन नहीं किया तो सिक्योरिटी फीस जब्त हो जाएगी। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है फिर तो और भी चीजें जब्त होंगी, बट अगर आपको सिर्फ सीट अलॉट हुई है सेकेंड राउंड में और आपने नहीं लिया तो आपकी सिक्योरिटी फीस जब्त हो जाएगी। तो दोस्तों क्लियर है, मुझे लगता है कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी रहती है इसके रिगार्डिंग तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। अगर आप फोन करते हैं हो सकता है फोन ना भी उठे, कई सारे कॉल्स आते हैं, बट व्हाट्सएप का रिप्लाई हम जरूर करेंगे, तो आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार।